हमारे किसान साथियों, आज हम आप लोगों को बीज दुकानों से खरीदते समय आवश्यक सावधानियों के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए। आजकल मार्केट में नई नई बोरियों में पैकिंग करके बीज की जो सबसे निचली श्रेणी होती है, जो बोरियों में लिखा रहता है सत्यरूप, बीज की श्रेणी के आगे सत्यरूप या टीएल लिखा रहता है। टीएल का हिंदी में सत्यरूप ही होता है और व्यापारी लोग उच्च क्वालिटी की पैकिंग की गई बोरियों को किसानों को दिखा करके महंगे दरों में बेचते हैं। सत्यरूप बीज की श्रेणी में सबसे निचली श्रेणी है, जिसे बार बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं बोया जा सकता है। ऐसे बीज खरीदते समय किसान सावधानी रखें। बीज की बोरी में कम से कम जहां बीज की श्रेणी लिखा होता है वहां आधार बीज या प्रमाणित बीज अवश्य लिखा होना चाहिए। ऐसे बीज बाज़ार में बहुत कम मिलते हैं और किसान धोखे से घटिया किस्म के बीज खरीद कर महंगे दरों में घर में लाते हैं और बोनी करते हैं, जिससे उनका उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। ज़्यादातर किसान हाइब्रिड बीज के नाम से बहुत रुचि रखते हैं कि हमने हाइब्रिड बोया है। हाइब्रिड बीज जहाँ तक है केवल एक बार ही बोया जा सकता है, दोबारा तैयार की गई बीज को नहीं बोया जा सकता। अगर किसान बोते हैं तो उनमें कई प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं, जैसे एक साथ बालियां ना निकलना, कुछ बालियां हरी, कुछ पकी हुई, कुछ कंसे देने लगती हैं। ऐसी किस्मों में ये दुर्गुण आ जाते हैं। दूसरा, हाइब्रिड बीज बनाते समय यदि 40 या 50 रुपए किलो का खर्च आता है तो दुकान पहुँचते पहुँचते किसानों को 100 रुपए किलो अर्थात दुगने रेट पर किसानों को मिलता है। यदि किसान पूरी तरह कंपनियों के बीजों में निर्भर हो गए तो किसानों को हर बीज लगभग दुगने रेट में खरीदना पड़ेगा, जिससे किसान काफ़ी गरीब हो जाएंगे, क्योंकि कंपनियां ऐसे किसानों को बीज बेच करके दुगने रेट पर अपनी महंगी कार, वाहन और मकान एक ही साल में बना लेते हैं और किसान 5 साल में भी नहीं बना पाते हैं और समितियों में कर्जदार हो जाते हैं। ऐसे बीज खरीदकर किसानों को नहीं फंसना चाहिए। यह आवश्यक जानकारी किसानों को रखना चाहिए कि बीज की श्रेणी में कम से कम यदि किसानों को उपलब्ध हो सके तो ब्रीडर सीड या आधार बीज, जिसे फाउंडेशन सीड भी कहते हैं, प्रयोग करना चाहिए। ऐसे बीज बोने के बाद 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष तक किसान बीजों का उपयोग कर सकते हैं और उनका उत्पादन बना रहेगा, जिससे किसानों को बार बार व्यापारियों के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। व्यापारी 30 से 40% अवश्य लाभ लेकर किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। पैकिंग चार्ज, उनका किराया सभी को जोड़कर किसानों को गरीब बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। इसलिए किसान हमेशा सतर्क रहें, बाज़ार में जाकर प्रिंट की गई चमकदार बोरियों के चक्कर में ना फंसें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसान बीज की श्रेणी किसी कॉलेज या किसी बड़े फार्म से ही खरीदने की आदत डालनी चाहिए। बार बार कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। ये कंपनियों में कभी कभी पुराने बीजों को या हाइब्रिड के द्वारा बोए गए जो बीज उत्पादन किए जाते हैं, ऐसे बीजों की भी पैकिंग कर देते हैं, जिससे किसानों का पैसा भी बीज में चला जाता है, सही उत्पादन भी नहीं मिल पाता है। और ये जो बाहर से बीज आते हैं, किसान बेचारे नहीं समझ पाते हैं। इन बीजों में कई प्रकार के रोग कंपनियों द्वारा लाए जाते हैं
और किसानों के खेत में फैलते हैं। जब किसान पूरी मेहनत और लागत के साथ उत्पादन करता है, जैसे धान में ब्लास्ट रोग कई प्रकार के आते हैं, कंडुआ रोग, जिससे धान की पूरी फसल 80 से 90% तक नुकसान हो जाती है। इसका कोई उपचार नहीं होता है। किसानों को दवा की जानकारी भी नहीं होती है, समय पर बीज उपचार भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि पैकिंग की हुई सामग्री उच्च गुणवत्तापूर्ण है। इसलिए किसान पैकिंग को खोलकर सीधे बोनी कर देते हैं। हाइब्रिड की विभिन्न किस्मों में उच्चतम रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। किसान उस मात्रा को नहीं समझ पाते हैं, कौन कौन सी खाद डालना है, कितनी डालना है। इससे भी किसानों में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ज़्यादातर किसान यूरिया का प्रयोग फसलों में करते हैं, जिससे फसल हरी भरी रहे। यूरिया के प्रयोग से भी कई प्रकार के कीट लग जाते हैं फसलों में, और किसान दवाई डालने में लेट करता है, दवाई भी सही मात्रा में नहीं जान पाता है, जिससे किसान की उपज 50% 60% पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जो देसी किस्म की धान है, उनमें जिंक या यूरिया की मात्रा कम लगती है। ऐसे अनाजों में स्वाद भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हाइब्रिड किस्मों में उच्च उर्वरकों की आवश्यकता होती है। किसान ऐसी खादों में संतुलित मात्रा का प्रयोग नहीं समझ पाते हैं। खेतों में तो बोनी अवश्य कर देते हैं, लेकिन किसान परेशान हो जाते हैं। इसलिए चाहे जिस फसल की खेती हो, हाइब्रिड की किस्मों से बचें और फाउंडेशन, ब्रीडर या सर्टिफाइड बीज का प्रयोग करें, और जानकारी रखें कि हम किस श्रेणी का बीज ले रहे हैं। बाज़ार के चक्कर में जानबूझकर पैसा बर्बाद ना करें। इसके बाद क्यारी बनाते समय किसान जैसे 1 मीटर चौड़ी 10 मीटर लंबी क्यारी बनाते हैं, और जो जुताई की हुई क्यारी के अंदर की मिट्टी होती है उसको भी क्यारी से हटा देते हैं। थोड़ी बहुत क्यारी में मिट्टी भुरभुरी बची रहती है, जिससे पौधे में जब जड़ बनती है तो नीचे ठोस होने के कारण जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। और किसानों को ये जानकारी ना होने के कारण क्यारी के किनारों में अच्छी ऊंचाई बना करके क्यारी तैयार कर देते हैं, जिससे जो रोपणी तैयार होती है उसमें काफ़ी हरियाली रहती है, और यूरिया छीट करके किसान हरा भरा रखते हैं। अब जब पौधे की जड़ बनती है तो कड़ी मिट्टी में जड़ अपनी पकड़ बना लेती है, और किसान जब पौधे उखाड़ते हैं तो जड़ें काफ़ी मात्रा में टूट जाती हैं, जिससे टूटने के बाद नई जड़ों का विकास उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। इसलिए किसानों को लगभग 4 इंच जुती हुई मिट्टी क्यारी के अंदर होना चाहिए, और जो मेड़ बनती है क्यारी के चारों तरफ, उसको अगल बगल की मिट्टी फावड़े से इकट्ठी करनी चाहिए, और नीचे क्यारी के अंदर की मिट्टी को वहीं रखना चाहिए, और उसके ऊपर थोड़ा बलुई मिट्टी और फिर गोबर की सड़ी हुई खाद डालना चाहिए, जिससे जड़ों का विकास होने के लिए क्यारी में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी मिलें, और जड़ कड़ी मिट्टी में ना अपनी पकड़ बनाएं, और पौधे उखाड़ने में भी सहायता मिलेगी। यदि पौधे की पूरी जड़ बची रहेगी और दूसरे स्थान पर हम रोपित करेंगे तो पौधा जल्दी लगेगा, जल्दी विकास करेगा, जल्दी उसमें शाखाएं निकलेंगी। इसलिए क्यारी बनाते समय ये विशेष सावधानी रखें, तथा बीज उपचार पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। बीज बोते समय यदि बीज उपचार नहीं किया गया तो बीज जनित कई प्रकार की बीमारियां पौधे के द्वारा खेत में आ जाती हैं और समय समय पर फसल को नुकसान करती हैं।
इसलिए किसान इन सब चीज़ों का यदि ध्यान रखेंगे तो किसान को अधिक मात्रा में उत्पादन मिलेगा और अच्छी फसल होगी, जो बिक्री के समय भी उनको काफ़ी रेट में फ़ायदा होगा। इसलिए किसान इस बात को अवश्य ध्यान रखें। शेष हम अगले वीडियो में अधिक जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।